हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, केवीएस टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू की तैयारी आपको किस प्रकार से शुरू करनी चाहिए। इसमें आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, या आप उन टॉपिक्स को तैयार करके जा सकते हैं। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात है तो आप चाहे केवीएस टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक हों, आपको इंट्रोडक्शन जो है इंग्लिश में ही देना चाहिए। आप हिंदी में भी दे सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इंट्रोडक्शन आप लोग इंग्लिश में ही दें। इंट्रोडक्शन आप लोगों को अभी से तैयार करके एक पेज पे रख लेना चाहिए और जो है रोज़ उसका रिवीजन करना चाहिए। रोज़ आप उसे बोल कर देखें, क्योंकि बोलने से जो आपकी स्टाइल है वो पता चल जाती है कि आपको इसकी हैबिट है या नहीं है। तो इसलिए आप लोग अभी से इंट्रोडक्शन को एक जगह लिख कर रख लें और डेली उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप वहाँ पर जाएँ तो आपके अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हो, आप लड़खड़ाएँ नहीं उसे प्रस्तुत करने में। जैसा जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन ही पूछेंगे, और अगर आप उसमें लड़खड़ा जाते हैं या हिचकिचाते हैं तो इससे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आप लोग इंट्रोडक्शन की अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, जिसे हम लोग बायोडेटा भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपने बारे में बताना चाहिए। अपने घर में कितने मेंबर हैं ये सभी चीज़ें वहाँ पे उल्लेख नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपको अपना नाम, अपनी शिक्षा और बाकी आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जानी चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशन। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी ऐसी बात उन्हें न बताएं जिसके बारे में आप ज़्यादा न जानते हो। जैसे एजुकेशन ही है, आपने कुछ वर्षों पहले कंप्यूटर किया है, अगर आपने उसका उसमें उल्लेख किया है और आपको अभी कंप्यूटर नहीं आता है, तो अगर आप उनसे इस बारे में बताएंगे तो आपसे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, आप फिर नहीं बता पाएंगे। इसलिए जिन चीज़ों का आप अच्छे से जानते हो उन्हीं चीज़ों का उल्लेख करें, बाकी चीज़ों को वहाँ पे उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरे नंबर पे है आपकी हॉबी। फ्रेंड्स देखिए, आप वहाँ पे अपनी हॉबी बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको हॉबी बतानी ही है, तो हॉबी आप वो चीज़ें बताएं जिसके बारे में आप जानते हो। जैसे कि आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो डांस से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, इन चीज़ों को भी आप तैयार कर जाएं। तो इसीलिए जब अभी से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके रखेंगे तो उनमें से जो चीज़ें या जो प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को आप तैयार करके जा पाएंगे। जैसे हॉबी हो गया, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बच्चों के एजुकेशन में या स्कूल में आप डांस का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, या आपकी हॉबी डांस है तो ये किस तरह से हमारे काम आ सकती है, बच्चों के लिए अच्छी हो सकती है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद देखिए, फिर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से केवीएस टीजीटी या पीजीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं हिंदी के भी कुछ टॉपिक्स की बात करूंगी जो कि जिनसे कि आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है डेमो टीचिंग। आपको कुछ टॉपिक्स अपने से तैयार करके जाना चाहिए। अगर वो आपसे कह देते हैं कि नहीं, आप हमें डेमो से टीचिंग करके दिखाइए या कोई भी टॉपिक पढ़ाइए, तो आपके लिए अच्छा, आप जो तैयार करके गए हैं वो पढ़ा सकते हैं। अन्यथा वो अपने पास से भी टॉपिक दे सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर हमें पढ़ाकर दिखाइए। उसके बाद इंटरव्यू में ज़्यादातर वो लोग आपके हाव भाव को चेक करते हैं कि आपका हाव भाव कैसा है, आपकी शैली कैसी है, आपकी बात दूसरों की समझ में आ रही है या नहीं। ये चीज़ें वो ध्यान देते हैं, क्योंकि जो आपका नॉलेज है वो तो रिटन टेस्ट में ऑलरेडी वो लोग चेक कर चुके होते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हिंदी के लिए ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए या जिनकी तैयारी आपको करके जानी चाहिए। देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन में अपने ज़िले का या अपने राज्य का नाम बताया है, तो उस समय आपके राज्य में क्या चल रहा है, इन बातों को आप ज़रूर ध्यान देकर जाइए। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप जिस क्षेत्र के हैं वहाँ के अगर कोई लेखक हैं या कोई प्रसिद्ध चीज़ें हैं या वहाँ का साहित्य है, तो आप उसे भी ज़रूर पढ़ कर जाएँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप वाराणसी से हैं तो प्रेमचंद का जन्म वहाँ पे हुआ है लम्ही गांव में, तो उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर कबीर का प्राकट्य स्थल जो लहरतारा माना जाता है। इस तरीके से आपके आसपास की जो क्षेत्र है वहाँ के कौन से प्रसिद्ध लेखक हैं ऐसे। या फिर आप जैसे राजस्थान के हैं तो वहाँ पे जो मीराबाई हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको साहित्य भी पढ़कर जाना होगा,
व्याकरण भी पढ़कर जाना होगा और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं जो कि आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ी, उनको एक बार आप रिवीजन कर लें, क्योंकि उन्हें आप एक बार पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो आपका लेसन प्लान होगा या जो टॉपिक आपसे पढ़ाने के लिए कहेंगे वो एनसीईआरटी की बुक्स से ही लिए गए होंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जितने अच्छे से उन्हें पढ़े रहेंगे आपकी डेमो टीचिंग उतनी अच्छी रहेगी। सभी शिक्षा समितियाँ जो है इनका अध्ययन आप लोग करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इन चीज़ों का आप नोट करके रख लें, ताकि आप इस पे बारी बारी से तैयार कर सकें सभी टॉपिक को। बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स को बताऊंगी। आपके पसंदीदा लेखक कौन से हैं और किस लिए वो आपके पसंदीदा हैं, उनकी काव्य भाषा कैसी है या फिर लेखक है तो उनकी शैली कैसी है, इन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान करके रख लें। जैसे कि आपने बताया कि मेरे पसंदीदा लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं, उनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, किस सन में प्रकाशित हुए, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, इन सभी बातों को आप याद कर लें। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल या फिर रीतिकाल, इन सभी में से आपने किन किन रचनाओं को पढ़ा है। और उसके बाद सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर आपकी कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या कोई बच्चा बहुत ही वायलेंट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। हिंदी के कुछ आप जैसे बेस्ट टॉपिक जैसे पोएम है जो कि आप एक्टिविटी करके पढ़ा सकें, तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपसे वो पढ़ाने के लिए कह सकते हैं, तो उन्हें भी तैयार कर लें। रचनाओं से भी आपसे प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। महाभारत के जो पात्र परिचय हैं उन्हें भी आप याद कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत जो है क्लास 7 में है और उनसे पात्र परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये पात्र मतलब कि ये पात्र जो है महाभारत में इसका कहाँ पे वर्णन आया है, इसके माता पिता कौन है, ऐसा कुछ। फ्रेंड्स, देखिए सबसे ज़रूरी है कि आप ईमानदारी से उन्हें उत्तर दें। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो उसके लिए उन्हें साफ मना कर दें कि हमें नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे झूठ बोलते हैं तो फिर वो आप पकड़ लेते हैं, फिर उसी हिसाब से प्रश्न पूछेंगे तो आप अपनी ही बातों में उलझ जाएंगे। इससे अच्छा है आपको जितनी चीज़ें आती हों उतनी चीज़ें ही उन्हें बताएं, अनावश्यक चीज़ें न बताएं। फ्रेंड्स, जब वो आपको डेमो टीचिंग के लिए कहते हैं तो आपको एक शिक्षक की तरह उनकी तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक का सही कोण होता है खड़े होने के लिए, आप उस पर खड़े होकर उन्हें डेमो टीचिंग दें। वर्तनी शुद्धि का खास ध्यान रखें कि जो चीज़ें आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसकी वर्तनी शुद्ध हो। वर्तनी अशुद्ध होने से भी उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी जो कि आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हम आगे और वीडियो में केवीएस टीजीटी इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तरों को लेकर आते रहेंगे। आज की इस वीडियो से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरव्यू जो है वो किस तरीके से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर किस प्रकार से हमारा प्रदर्शन होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग इंट्रोडक्शन की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसे एक जगह लिख कर रख लीजिए इंग्लिश में ही, और आप लोग इसे आपका सब्जेक्ट देखिए चाहे जो भी हो, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन जो अपना है वो इंग्लिश में ही देना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।